हेलो बच्चों, तो स्टडी विद धैर्य में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने लॉगरिदम स्टार्ट किया था, तो लॉगरिदम में हम लोगों ने लॉगरिदम का बेसिक डेफिनेशन है ना कि लॉग एन टू द बेस ए, है ना। लॉग एन टू द बेस से क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या क्या मतलब है इसका। तो इसका मतलब है कि सर ए की क्या पावर रेज करें, है ना, टू गेट द नंबर एन। और हमने कंडीशन भी बताया था कि एन मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, a should be greater than 0 and a should not equals to 1. All these three conditions must satisfy simultaneously. ठीक बात है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस बेसिक जो है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिदमिक फॉर्म, लॉगरिदमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ऐसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, चर्चा किया था। उसके बाद हम लोगों ने दो तीन आपको बताया थे याद रखने के लिए, जैसे लॉग एन टू द बेस एन हो, है ना, तो वैल्यू 1 होती है। लॉग 1 बाई एन टू द बेस एन हो या लॉग एन टू द बेस 1 बाई एन हो, मतलब अगर आर्गुमेंट और बेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल का मतलब दोनों का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। सो आंसर क्या आता था, -1। और लास्ट में जो हम लोगों ने बताया था कि लॉग 1 है ना टू एनी बेस इज 0। सो यहां से हम लोग अपना जो पढ़ाई है लॉगरिदम का, आज का जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और आज हम लोग जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग के बारे में चर्चा करेंगे। आपको एक एक प्रूफ, है ना, पूरे डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है ना। सो प्लीज बिल्कुल बिल्कुल फोकस के हो जाइए और फोकस होकर के पूरा पढ़ाई कीजिए। सो जिन बच्चों का कोई भी लेक्चर मिस हुआ, एज यूजुअल आई बटन पर जाइए और जाकर के वहां से आप यूट्यूब चैनल पर पूरा जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। कंपाउंड एंगल का अपना लेक्चर समाप्त हो चुका है। सो आइए, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था कंसेप्ट, जो log 1 टू एनी बेस, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और ये फॉर्मूले हैं, log n टू द बेस n कितना 1, ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं। n टू द बेस 1 बाई n या 1 बाई n टू द बेस n -1 होता है। रेसिप्रोकल का क्या मतलब है कि सर दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, सर प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। और log 1 टू एनी बेस, ए में बी एनी बेस, वो क्या होता है, 0 होता है। क्लियर। आइए कुछ प्रॉब्लम करते हैं इस पे। जैसे ये लिखा हुआ है, कितना सिंपल सिंपल प्रॉब्लम है ना। सो देखिएगा ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, log ऑफ बेस 10 cos 0। तो आपको पता है ना कि सर log ऑफ cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है। 1 टू द बेस 10 log 1 टू एनी बेस क्या होगा, सर log टू एनी बेस इज 0। सो 0 इज द आंसर। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अभी बताया था आपको कि log 1 क्या होता है, 0 होता है ना। और इसका अगर प्रूफ जानना चाहते हैं सो कर सकते हैं क्या कि सर इसको ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट 10 की पावर x, और इसको फिर 10 की पावर 0 बराबर 10 की पावर x, है ना। सो x कम्स आउट टू बी 0। सो ये इसका एक्सप्लेनेशन हुआ। क्लियर। सो 0 इज द आंसर। यहाँ पे आइए देखिए, आपको बचपन का फॉर्मूला है ना, कंपाउंड एंगल बेसिक फॉर्मूला। सो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सर 1 होता है। log 1 0 होता है, नहीं, टू एनी बेस। सो यहाँ क्या लिखा हुआ है बताइए, log ऑफ, इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, टू द बेस 2 दिस नथिंग बट 0। एक्सप्लेनेशन लेना है सो एक्सप्लेनेशन आप ले सकते हैं कि सर इसको ना आप ऐसे बोल दो कि सर log 1 टू द बेस 2 क्या होगा, लेट से x होगा। सो 1 बराबर क्या होगा भैया, 2 की पावर x होगा। इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 0 बराबर 2 की पावर x। सो x कम्स आउट टू बी 0। सो अब मैं ये करके नहीं दिखाने वाला, है ना, अब मैं ये करके दिखाने वाला नहीं हूं। क्यों, क्योंकि बस मुझे अब ये फॉर्मूला लगाना है कि log 1 क्या होता है, 0 होता है। आइए यहां देखिएगा, log 1 टू द बेस 3√3। अगेन बेस कुछ भी होने दो, टू एनी बेस, a इज द बेस, बेस कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो क्या हो जाएगा ये, सो इसका आंसर भी क्या होगा सर, दिस इज नथिंग बट 0 होगा। सिंपल, है ना। वही बात है कि 3√3 की पावर x बराबर 1, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 3√3 की पावर 0। सो x बराबर 0 आ जाएगा। सो ये 0 आंसर है। क्लियर है, जल्दी से लिख लीजिए फिर बात करते हैं। आइए कुछ अच्छे प्रॉब्लम भी करवाता हूं आपको, है ना। ये समझ में आ गया ना कि log 1 टू द बेस, है ना। इसको अगर एक्सप्लेनेशन जानना ही चाहते हैं तो देख लीजिए कि सर मुझे नहीं पता कि log 1 टू द बेस 3√3 क्या होगा, मुझे नहीं पता, लेट से दिस इज x होगा। सो 1 को अपन लिख सकते हैं, वी कैन इजिली राइट 3√3 की पावर कितनी, x। सो ये कितना हो जाएगा, 3√3 की पावर कितना, 0 बराबर कितना हो गया, 3√3 की पावर x। सो x कम्स आउट टू बी कितना, 0 हो जाएगा। सिंपल। सो ये इसका एक्सप्लेनेशन हुआ। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छे सवाल करते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ tan ऑफ 1 डिग्री टू द बेस 10 into log tan ऑफ 2 डिग्री टू द बेस 10 log tan ऑफ 3 डिग्री टू द बेस 10 अप टू सो ऑन log ऑफ 89 डिग्री टू द बेस 10। ठीक बात है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, tan 5 डिग्री, अप टू सो ऑन tan 89 डिग्री तक जाना है। आप अगर ध्यान से देखें
तो यहां पर एक आपको बीच में यहां पे एक टर्म दिखेगा, यहां पर आपको एक टर्म दिखेगा, और वो टर्म क्या होगा देखना, ये टर्म होगा सर log टू द बेस 10 और होगा tan ऑफ कितना 45 डिग्री। समझ में आया आपको, समझ में आया? log टू द बेस 10 tan 45 डिग्री आएगा, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है sin 45 बाई cos 45, दैट इज इक्वल्स टू 1। सो ये जो लिखा हुआ है दिस इज नथिंग बट log ऑफ 1 टू द बेस 10, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। सो अगर इसकी वैल्यू 0 होती है, अगर इसकी भी वैल्यू, इस log 1 की वैल्यू अगर 0 होती है, तो सोचिए ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और अल्टीमेटली सब के सब किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो द आंसर कम्स आउट टू बी 0। ये सिंपल सा प्रॉब्लम था जिसको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना था, है ना, सिंपली सॉल्व करना था। क्लियर? सही बात है। अरे सर log ऑफ क्या है, log tan ऑफ ये क्या है 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू सो ऑन। तो सर बीच में एक टर्म आएगा ना, बीच में एक टर्म आएगा ऐसा tan 45 डिग्री। सो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, सो log 1 टू द बेस 10, log 1 टू द बेस 10 कितना होगा सर 0 होगा। सो दिस इनटू दिस इनटू दिस इनटू लास्ट यहां पे क्या है 0। सो 0 जब भी मल्टीप्लाई होगा पूरे को क्या बना देगा 0 बना देगा, तो होल दिस होल एक्सप्रेशन है ना, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। सिंपल, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए ऐसा ही एक सवाल और करा देता हूं मैं आपको, है ना। उसके बाद देखिएगा क्या है सर, ये लिखा हुआ log बेस 10 साइन ऑफ 1 डिग्री इंटू log ऑफ साइन 2 डिग्री टू द बेस 10 log ऑफ साइन 3 डिग्री टू द बेस 10 अप टू सो ऑन। आप जरा इसको पकड़िए, सब मल्टीप्लीकेशन में है, जरा इसको पकड़िए। सर ये जो टर्म है ना, ये वाला सब मल्टीप्लीकेशन में है भाई, है ना। सो इसको पकड़ लिया मैंने। ये क्या लिखा हुआ है देखो, साइन 90 कितना होता है भाई, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और टू द बेस 10 लिखा हुआ है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। इसका मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन होगा दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू 0, एंड किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा 0। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए क्या बनेगा 0 बनेगा। सो आंसर कम्स आउट टू बी 0। सिंपल, एकदम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव जैसा सवाल है, आपको पकड़ना आना चाहिए। ठीक है, जल्दी से लिखिए। चलिए हो गया, आइए बात करते हैं अगले सवाल पे। देखिएगा ध्यान से, बोला है log ऑफ बेस 2, है ना, किसका, ये बेस 2 log 2 log 3 log 27 का क्यूब। तो चलिए यहां से देखते हैं क्या लिखा हुआ है, देखना जरा ध्यान से। log 27 का क्यूब, पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर रहा हूं, देखना इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो इसको मैं क्या बोल दूं, इसको कुछ भी बोल दूं, इसकी वैल्यू क्या आएगी देखना। पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं ना, तो देखना सॉल्यूशन इसका, देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है देखना, log 3 और ये क्या लिखा हुआ है 27 का क्यूब। मुझे नहीं पता क्या होगा सर, लेट से दिस इज x, लेट से दिस इज x, कि सर 3 की पावर x चढ़ाइएगा, सो आपको 27 का क्यूब मिलेगा, ठीक है ना। सो यहां से सॉल्व कर लीजिए। सो कितना आ गया, दिस इज 27 की पावर x, सॉरी 27 की पावर 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 की पावर x। इसको देखिएगा दोस्त, ये क्या लिखा हुआ 3 की पावर 3, 3 होती है 27, 3 की पावर 3 की होल पावर 3 बराबर क्या लिखा हुआ है 3 की पावर x। यहां से क्या लिखा हुआ है 3 की पावर 9 इज इक्वल्स टू नथिंग बट कितना हो गया 3 की पावर x। कंपेयर कर लीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। सो इसकी वैल्यू तो सर 9 है। इस वाले log 27 का क्यूब टू द बेस 3 ये कितना है सर 9 है। जरा पुट कीजिए, देखिए क्या बन गया ये, दिस कम्स आउट टू बी कितना log बेस 2, और क्या है ये, दिस इज log बेस 2, और ये क्या है log बेस 3। अब ये 3 है, और ये जो log बेस 3 है ना, log 27 का क्यूब टू द बेस 3, इसको मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूं 9 से, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आई मेरे पास, इसकी वैल्यू 9 आई। सो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब तो बच्चे को पता है ना, अब तो बच्चे को पता है कि सर इसको सॉल्व कर लो पहले, इसको जब सॉल्व करेंगे, देखना इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं अलग से, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा देखना, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा भैया log 9 टू द बेस 3। मान लिया कोई कुछ भी ये y है, लेट से कि 3 की पावर जो y है ना वो 9 आती है। बच्चे को पता है कि सर 9 बराबर आप लिख सकते हो 3 की पावर y, सो इसको लिख सकते हो 3 की पावर 2 बराबर 3 की पावर y। सो y कम्स आउट टू बी कितना 2। सही बात है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू आपको 2 मिलेगी, और इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, इसकी वैल्यू 9 मिली थी, है ना। सो ये क्या बन गया देखना जरा, यहां से बन गया क्या, ये जो एक्सप्रेशन था ये किस में रिड्यूस हो गया, ये हो गया सर log टू द बेस 2, ये क्या है सर log ऑफ टू द बेस 2, और इसकी वैल्यू कितनी आई दोस्त, इसकी वैल्यू 2 आई। अब देखना जरा, मैं अब इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसको देखना, इसको क्या आएगा, यहां देखना
यहां देखना सर ये लिखा हुआ है कितना, इसको कुछ भी बोल दूं क्या, जेड बोल दूं, लेट से ये जेड है, ठीक है ना। सो लॉग 2/2 ये क्या है सर, जेड है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 2 बराबर कितना 2 की पावर जेड। सो यहां से जेड की वैल्यू क्या आ गई, जेड की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब सर ये जो वैल्यू आएगी ना 1 आएगी। और अब देखिएगा ये किस में रिड्यूस हो गया, ये हो गया सर मुझे एक्चुअली वैल्यू बतानी है log 1 टू द बेस 2। सर इसकी वैल्यू 1 है और बच्चे को पता है कि सर ये क्या होगा, 0 होगा। तो शायद आप बच्चे समझ गए होंगे कि कैसे करते हैं सॉल्व। तो बेटा पहले इसको सॉल्व किया तो आंसर 9 आया, log 9 टू द बेस 3 बेटा आंसर 2 आया, log 2 द बेस 2 n टू द बेस n। और यहीं पे मैं क्यों कर किया है मैंने इतना, log n टू द बेस n, log n टू द बेस n क्या होता है 1 होता है, सही बात है। और log 1 टू एनी बेस इज 0, सो फाइनल रिजल्ट इज 0। सो इसकी जो वैल्यू आएगी दिस इज 0 इज द फाइनल आंसर। ये मैंने आपको कर करके दिखा दिया, क्लियर, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए हो गया ये सवाल, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सिंपल सा सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log टू द बेस 10 किसका, tan 1 डिग्री, n की जगह tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू सॉन tan 88 tan 89 डिग्री तक है। इसको मैं n बोल रहा हूं, तो अगर मैं इसको n बोल रहा हूं तो देखना ध्यान से, अगर ये n लिखा हुआ है सो n क्या लिखा हुआ है भाई मेरे, n क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है tan ऑफ 1 डिग्री इंटू tan ऑफ कितना 2 डिग्री इंटू tan ऑफ 3 डिग्री अप टू सो ऑन कितना हो गया tan ऑफ, इसको लिख लूं 87 डिग्री, ठीक है, इंटू tan ऑफ कितना हो गया ये 88 डिग्री इंटू tan ऑफ क्या लिख लूंगा मैं 89 डिग्री, करेक्ट, ऐसे ही लिख सकता हूं मैं। आप ध्यान से देखिए, आप इसको और इसको देखिए, बस ये 1 और 89, सर 1 और 89 मिलकर के ऐड करो दोनों को, सर सप्लीमेंट्री सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सो 89 प्लस 1 कितना होता है 90 होता है, तो मैं इसको लिख लूँ आराम से। सो n बराबर मैं इसको लिख लूँ आराम से, क्या सर इसको लिख लो tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री, करेक्ट, 1 को ऐसे ही लिख सकता हूँ, इंटू इसको क्या लिख लूंगा मैं tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 88 डिग्री इंटू इसको क्या लिखूंगा मैं tan ऑफ 90 डिग्री माइनस कितना 87 डिग्री, करेक्ट, अप टू सो ऑन, ठीक बात। सर ये चलता चला जाएगा, लास्ट में क्या है इधर देखना tan ऑफ 87 डिग्री इंटू tan ऑफ कितना है 88 डिग्री इंटू tan ऑफ कितना है 89 डिग्री। आप समझिएगा बात को, सर tan 90 माइनस थीटा, सो ये कुछ नहीं लिखा हुआ है सर, दिस इज नथिंग बट cot ऑफ 89 डिग्री, ठीक बात। ये कितना है सर cot ऑफ 88 डिग्री, समझिए बात को, इंटू क्या लिखा हुआ है cot ऑफ 87 डिग्री, cot ऑफ 87 डिग्री अप टू सो ऑन, ये क्या आ गया tan ऑफ 87 डिग्री इंटू tan ऑफ 88 डिग्री इंटू tan ऑफ 89 डिग्री, यही लिखा हुआ है tan ऑफ 89 डिग्री, क्लियर। आप समझिएगा बात को, देखना भाई यहां tan 1 था, tan 1 और 89 पहला और आखिरी मिलकर के कैंसिल आउट हो गया, तो देखो ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो गया, देखना दूसरा और पीछे से दूसरा ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, सही बात है। यहां से तीसरा कैंसिल आउट हो गया, यहां से चौथा कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। सो आप जाइएगा ना तो tan 44 इधर से कैंसिल आउट होगा, tan 44 और उधर से tan 46, 44 और 46 कितना होता है सर 44 और 46 है ना, 40 40 80 10 90 है ना सर। 44 जो है ना 44 tan 44, देखो यहां पे tan 44 आ रहा है, देखो ये कटता चला गया, यहां से tan 44 मिला और यहां से tan 46 मिला, तो tan 44 को लिख सकता हूं मैं 90 माइनस 46, तो वो cot 46 है, तो cot 46 tan 46 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। बचेगा बीच में क्या सर 44 तक का टर्म कैंसिल आउट हो गया, सो यहां पर एक टर्म बच गया है ना, और वो टर्म कौन सा है सर, वो टर्म है सर tan ऑफ 45 डिग्री, ये वाला टर्म सुरक्षित है। सो ये जो टर्म है tan 45 डिग्री कट पिट करके n क्या आएगा, n आएगा tan 45 डिग्री, सो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 1 हो जाएगा। नाउ पुट इन द लॉगरिदम, सो n की जगह आप 1 रख दीजिए, आपको होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो आपको एक्चुअली निकालना है log 1 टू द बेस 10, और बच्चे को पता है log 1 टू एनी बेस इज नथिंग बट 0। सो सिंपल प्रॉब्लम था ना, है ना, ये तो क्लास 10th में हमने पढ़ा था, नहीं सर tan 1 tan 89 कैंसिल आउट, tan 2 tan 88 कैंसिल आउट, tan 3
tan 87 कैंसिल आउट, चलते चलते सर ये सब कैंसिल होते जाएंगे, इधर से कैंसिल होता जाएगा, लास्ट में यहां पे tan 44 और tan 46 कैंसिल आउट हो जाएगा। बीच में कौन बच गया? tan 44 46 के बीच में इकलौता बच गया जिसको कोई पेयर नहीं मिला, दैट इज tan 45। सो tan 45 रिमेन सेफ, कैंसिल आउट नहीं होगा। सो tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। सो ये कैंसिल होकर ये सब कैंसिल होकर के केवल tan 45 बचा। तो इतना लंबा चौड़ा जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन कुछ नहीं, tan 45 है भाई मेरे, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। सो n बराबर 1। सो log 1 टू द बेस 10 कितना हो गया? log 1 टू एनी बेस इज 0। सो आंसर इज 0। सिंपल, जल्दी से लिख लो। चलिए हो गया, यहां पे आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये कुछ चेक योर कंसेप्ट, ठीक है ना। अब बोला है इसकी वैल्यू बताओ, log 4 टू द बेस -2। सर आपने सिखाया था कि log n टू द बेस a डिफाइन तब होता है जब n ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल्स टू 1 होता है। सर यहां पर log 4 बेस -2 में, log 4 बेस -2 में जो a है, a इज -2 विच इज लेस देन 0। सर ये वाला तो डिफाइंड ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड। कई बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे कि सर इसको ना आप x मान लीजिए और ये आ गया -2 की पावर x बराबर 4, तो ये आ गया सर 2। अरे नहीं भाई, ऐसा थोड़ी ना सॉल्व कर देंगे। हमने जो डिफाइन किया है, log को कंस्ट्रेंट किया है कि log n टू द बेस a लिख तो मैं रहा हूं, पर मेरे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? मेरे बैकग्राउंड में ये चल रहा है कि n शुड बी ग्रेटर देन 0, a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट इक्वल्स टू 1। सो यहां पर a की वैल्यू तो निगेटिव है। अगर a निगेटिव है, इसका मतलब रीजन ये है कि चूंकि a निगेटिव नहीं हो सकता, सो नॉट डिफाइन, वी कैन नॉट डिफाइन इट, नॉट पॉसिबल। ठीक बात। यहां आ जाइए सर, a क्या है? यहां 0 है सर, बट a तो सर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, बट a जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो log 5 टू द बेस 0 अगेन सर नॉट डिफाइंड, हम डिफाइन नहीं करेंगे इसको, है ना, नॉट डिफाइंड, है ना, नॉट पॉसिबल। जो भी बोल दो आप, जो भी बोलना चाहो आप बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिफाइन तो होना चाहिए ना आखिर, लॉग ही डिफाइन नहीं हो रहा, सो कैसे मैं करूंगा? सही बात है ना। अच्छा यहां देखो सर, यहां n कितना है सर? 0 है, बट अकॉर्डिंग टू लॉग n शुड बी ग्रेटर देन 0। सर डिफाइन ही नहीं होगा। log ऑफ 0 टू द बेस 10 अगेन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्यों लिख रहा हूं ऐसा? आई एम जस्ट डिफाइनिंग आर्गुमेंट एंड बेस ऑफ लॉग। आर्गुमेंट that is n should be greater than 0, base a should be greater than 0 and should not equals to 1. So n greater than 0, a greater than 0, a should not equals to 1. All these three conditions must be satisfied simultaneously. So this is not possible, not defined. Clear? कोई दिक्कत नहीं है सर। लॉग के लिए तो ये परिभाषा डिफाइन ही नहीं है, इसलिए मैंने लिखा था चेक योर कंसेप्ट। ठीक बात। चलिए वार्म अप करवा दिया, अब देखिए क्वेश्चन करवाता हूं, छापिए। चलिए हो गया। आइए आपको कुछ अच्छे सवाल करवाया जाए, है ना। फाइंड x फॉर विच, हाँ आइए, ये अब इनइक्वालिटी पे सवाल आ गई है ना। अब लॉग को डिफाइन करना है। सर मुझे पता है कि सर ये आर्गुमेंट है n, इसको डिफाइन होने के लिए log n टू द बेस a पर क्या होना चाहिए? a शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। यस है भाई, 4 है ना, a बराबर 4 है मेरे पास, a बराबर 4 है, वी हैव a बराबर 4। अगर मेरे भाई a बराबर 4 है तो a तो 0 से बड़ी हो ही गई ना, तो बेस इज ग्रेटर देन 0, करेक्ट। सर a नॉट इक्वल्स टू 1 है, यस ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब क्या है सर, n जो है ना x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, n शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब बेटा x जो है ना ये 1 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब अगर मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं तो ये 1 होगा, तो 1 से बड़ी का मतलब हो गया यहां से लेकर के यहां तक, मतलब x मस्ट बिलोंग्स टू कितना सर 1 टू इंफिनिटी ओपन। सर क्लोज क्यों नहीं किया?
क्योंकि बेटा अगर क्लोज कर देंगे तो इक्वलिटी और n इक्वल टू 0 नॉट अलाउड, n ओनली ग्रेटर देन 0। सो ग्रेटर देन 0 मतलब किस x के लिए लॉगरिदम डिफाइन है? दिस लॉगरिदम इज डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, क्योंकि 1 टू इंफिनिटी रखिएगा तो n ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 1 से छोटा रखने पर n क्या हो जा रहा है? लेस देन 0 हो जा रहा है, सो डिफाइन ही नहीं होगा। सो फॉर दिस इज योर परफेक्ट आंसर। सो x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। क्लियर? जल्दी से चलिए, हो गया ये सवाल, देखिएगा ध्यान से। अगला सवाल कितना सिंपल है सर, बोला है कि फाइंड x फॉर विच log x प्लस 1 टू द बेस x इज डिफाइंड। तो आपको पता है कि इसको डिफाइन करने के लिए जो बेस होना चाहिए, पहला कंडीशन ये है बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 मतलब x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कोई बात नहीं सर, x पे कंडीशन आ गई, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। क्लियर? आइए ध्यान से। दूसरा सर, बेस जो है वो दिस शुड नॉट इक्वल्स टू 1, a शुड नॉट इक्वल्स टू 1 मतलब x जो है इट शुड नॉट इक्वल्स टू 1, है ना। और तीसरी जो कंडीशन है कि सर जो n है ना, n शुड बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 मतलब x जो है शुड बी ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए। अब ये 3 कंडीशन आ गए मुझे x पे। मैंने क्या कहा था कि ऑल द 3 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली। ऑल द 3 कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली मतलब ऐसा नहीं हो कि एक सेटिस्फाई हो रहा है दूसरा वायलेट कर जाए। वो आंसर अपने आंसर में वैलिड होगा जो तीनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब दिस एंड दिस एंड दिस, मतलब वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन। सो बेटा इन सब का क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। कॉमन आंसर मुझे चाहिए, कॉमन आंसर चाहिए। वी वांट टू गेट कॉमन एक्स विच मस्ट सेटिस्फाई ऑल दिस 3 कंडीशंस फॉर डिफाइनिंग द लॉग। क्लियर? सो आ जाओ, x ग्रेटर देन 0 नंबर लाइन पे बना लूं सर, ये 0 है, सो x ग्रेटर देन 0 का मतलब सर ये हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। आइए सर, दूसरा x नॉट इक्वल्स टू 1 मतलब सर अगर ये 1 हो गया तो 1 तो नहीं होना चाहिए, 1 पे हॉलो लगा दिया, हॉलो, ये हॉलो सर्कल है, हॉलो खाली है, 1 वैल्यू नहीं होगी। और तीसरा क्या है सर? ग्रेटर देन -1। और अगर मैं ग्रेटर देन -1 की बात करूं भाई मेरे, तो -1 ये होगा, -1 से बड़ी, इसका मतलब सर यहां से ये जो ट है ना, यहां से ये पूरा ये होगा। तो बताओ कौन सा रीजन जो हुआ वो कॉमन हुआ? देखो यहां से यहां तक में तो तीनों कॉमन है नहीं, सो तीनों कॉमन कहां है सर? ये पूरा इलाका जो है, इसको छोड़ के ये पूरा इलाका जो है ये आंसर है। सो आंसर कहां से कहां तक हो गया? सो फाइनल आंसर इज, आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू सर 0 0 टू 1। क्लियर? यूनियन 1 टू इंफिनिटी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू सर सीधा लिख दो 0 टू इंफिनिटी ओपन माइनस क्या 1। कई बच्चों को यह समझ में आने में दिक्कत हो सकती है कि 0 पर ओपन, 1 पर ओपन क्यों लिया? बिकॉज वी कैन नॉट इंक्लूड 1 इन द आंसर, बिकॉज बेस है ना 1 नहीं हो सकता। अच्छा, कई बच्चे सोच रहे 0 पर ओपन क्यों लगा? तुम सोचो ध्यान से कि सर इस वाले आंसर में तो 0 है पर इस वाले में 0 नहीं है, सो इट शुड बी ग्रेटर देन 0 ना। अगर आपने 0 ले लिया होता आंसर में तो a क्या हो जाता? 0 हो जाता, और बेस 0 अलाउड नहीं है, बेस तो ग्रेटर देन 0 अलाउड है ना। सो जो वैसा आंसर मुझे चाहिए विच सेटिस्फाई ऑल द 3 कंडीशन, सो ओपन ऑन 0। क्लियर? जल्दी से रखिए। चलिए हो गया, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक एक करके आपको आराम से सिखाता हूं मैं, है ना। सर देखिए, log n टू द बेस a, तो सर पहली बात कि सर जो बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज a शुड बी ग्रेटर देन 0, a शुड बी ग्रेटर देन 0, तो a जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब सर x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, सो x शुड बी ग्रेटर देन 1, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। दूसरा सर
a शुड नॉट इक्वल्स टू 1, बेस जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, मतलब x माइनस 1 शुड नॉट इक्वल्स टू 1, मतलब जो x है वो क्या सर, शुड नॉट इक्वल्स टू 2, सही है ना सर, दोनों तरफ 1 और 1 आपने ऐड किया है, ठीक बात। सो 1 ऐड किया इधर बाबू तो ये खत्म हो गया, इधर ऐड किया तो 2 आ गया। एंड n, लेट्स कमेंट ऑन n, n शुड बी ग्रेटर देन 0, तो n कितना है, दिस इज सर x प्लस 2, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, सो x शुड बी ग्रेटर देन -2, दोनों तरफ -2 माइनस घटा दीजिए, दोनों तरफ -2 ऐड कर दीजिए, सो यहां पे 0 हो गया, ये आ गया -2, क्लियर। अब देखना ध्यान से, ऑल दीज 3 कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली, सो इन सब का क्या लेना पड़ेगा, इन सब का हमें क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज 3, क्लियर सर। ऐसा x मुझे चाहिए, ऐसा x मुझे चाहिए जो इन तीनों को सेटिस्फाई कर दे, तो चेक कर लो, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तीनों का कॉमन आंसर निकालना पड़ेगा। तो देखो पहले से क्या मिला मुझे, ये है 1, ठीक बात सर, 1 से बड़ी, सो 1 से बड़ी तो यही आएगी, क्लियर। दूसरा कि सर -2 से बड़ी, -2 से बड़ी मतलब ये रहा -2, सर इससे बड़ी, इससे बड़ी ये रहा। और देखना भाई तीसरा ये है कि सर 2 नहीं होना चाहिए, सो 2 यहां कहीं 2 होगा, सो 2 पर क्या लगेगा, हॉलो लगेगा, 2 पर हॉलो लगेगा, इसका मतलब कॉमन आंसर कौन सा हुआ सर, सर यही तो कॉमन आंसर हुआ, 2 को छोड़ करके ये पूरा कॉमन आंसर है। सो फाइनली क्या लिखूंगा मैं, x बिलोंग्स टू, क्या लिखिएगा देखिए सर 1 को इंक्लूड करोगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि सर 1 से बड़ा चाहिए वैल्यू फॉर a टू बी ग्रेटर देन 0, अगर आपने 1 ले लिया तो a तो 0 हो जाएगा, विच इज नॉट अलाउड, सही बात है ना। सो इसमें 1 आ रहा है, ऊपर वाले में 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, पर इसमें 1 नहीं आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, सो नहीं आ रहा है जो नहीं लेंगे, कॉमन होता है वही लेते हैं, ठीक बात। सो x बिलोंग्स टू कितना आ गया बताओ, दिस इज सर 1 to 2 ओपन यूनियन 2 to इंफिनिटी ओपन। इसको आप बड़े प्यार से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू कितना सर 1 से लेकर के इंफिनिटी ओपन ओपन एक्सेप्ट 2, सर 1 to इंफिनिटी एक्सेप्ट 2, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंपल है, बहुत आसान है। सो लॉग का आर्ग्यूमेंट एंड बेस, n is the argument, this a is the base, so argument and base दोनों के कंडीशन जो हैं it must be satisfied simultaneously for defining log, क्लियर। जल्दी से लिख लो, चलिए हो गया ये। अगले सवाल पे चलते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है सर, बोला है log x² + 7x + 6 टू द बेस 2x - 3 इज डिफाइंड, वो x मुझे निकालना है। तो सर सबसे पहले तो ये समझ में आता है कि यहां से n शुड बी ग्रेटर देन 0, सही बात है। सो n जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो कितना हो गया ये, दिस इज x² + 7x + 6 शुड बी ग्रेटर देन 0। बच्चे को क्लास 10th में फैक्टराइज करना आता है, सो देख लीजिएगा ये लिखा हुआ है x + 6 भाई इंटू कितना x + 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अरे भैया x² + 6x + x 7x 6 है ना इंटू 1 दैट इज 6, ठीक है। सो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करता हूं तो ये आएगा आपका -1, ये वाला आएगा कितना -6, सर प्लस माइनस प्लस। सो एक रीजन तो ये है आंसर का, है ना, और एक रीजन ये है आंसर का। इसका मतलब क्या मिल गया मुझे, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -1 to सॉरी x बिलोंग्स टू क्या लिखूंगा, -∞ से -6, ठीक बात, -∞ से -6 यूनियन कहां से कहां तक, -1 to ∞। सो ये आया जब हमने आर्गुमेंट n को ग्रेटर देन 0 किया, क्लियर। सर इसके साथ एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सो कौन सा कंडीशन, सर a शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर a शुड बी ग्रेटर देन 0 मतलब क्या है कि 2x - 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है सर कि ये है सर 3/2, ऐसे लिख लूं थोड़ा सा अच्छे से। सो क्या हो गया यहां से, सर इसका मतलब हो गया 2x शुड बी ग्रेटर देन 3। सो x जो है वो 3/2 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब अगर मैं यहां से निकालूं, सो ये वाला है 3/2, यहां से इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए,
सो देख लेना 3/2 से इन्फिनिटी तक वैलिड है। सो यहां से क्या लिखूंगा मैं, x बिलोंग्स टू कितना हो गया, दिस इज 3/2 से लेकर के इन्फिनिटी ओपन ओपन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं सर। साथ में एक और कंडीशन इट मस्ट सेटिस्फाई, एंड सर बेस जो है ना a शुड नॉट इक्वल्स टू 1। ये तीनों कंडीशन साथ साथ सेटिस्फाई होने चाहिए साइमल्टेनियसली, मतलब तीनों का कॉमन आंसर चाहिए। सो इंटरसेक्शन, सर ये क्या है, 2x माइनस 3 शुड नॉट इक्वल्स टू 1, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल्स टू 1, n ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो ये कितना आ गया सर, ये आ गया यहां से 2x शुड नॉट इक्वल्स टू 4, सो x जो है इट शुड नॉट इक्वल्स टू 2। सो ये आंसर आना चाहिए। सो देख लीजिए ध्यान से फाइनली कि सर ये सेट मिला, हाँ सर ये सेट मिला, इसका इंटरसेक्शन, ये सेट मिला, इन सब का इंटरसेक्शन, इन तीनों का क्या निकालना है सर जी, इंटरसेक्शन। वी हैव टू फाइंड द कॉमन वैल्यू। आइए कॉमन वैल्यू निकाल के दिखाता हूं मैं, तीनों का कॉमन वैल्यू जो होगा वो क्या होगा वो देख लेते हैं। देखना ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी, तो ये देखना क्या लिखा हुआ है सर, -1 -6, ये लिखा हुआ है सर -1, ये लिखा हुआ है -6। सर यहां से ये वाली वैल्यूज है और यहां से ये वैल्यूज है। क्लियर सर, 3/2 से बड़ी, सर 3/2 कहां होगी सर, यहां पे कहीं होगा 3/2, 3/2 से बड़ी वैल्यू, इसका मतलब ये वाली वैल्यू, और साथ में सर 2 जो है वो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 2 पर क्या मैं सीधा हॉलो लगा दूं, अरे भैया 3/2 और ये 2 है तो हॉलो लगा दिया ना सीधा। अब बताओ मुझे ध्यान से कि कौन सा रीजन अपना आंसर है सर, ये वाला रीजन आंसर है, दिस रीजन, दिस रीजन, दिस रीजन, ये 2 को छोड़ के यहां पे ये क्या है, हॉलो है ना, ये नहीं होगा आंसर में, दिस 2 कांट बी कंसीडर्ड इन द आंसर, बाकी आंसर हो जाएंगे। सही बात है। सो क्या लिखूंगा मैं, सो यहां से लिखेंगे x बिलोंग्स टू, देखना कहां से सर, 3/2 से 2, सही बात सर, 3/2 से 2 ओपन यूनियन सर 2 से इंफिनिटी, सर दिस शुड बी द आंसर। या इसको और तरीके से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्या सर, x बिलोंग्स टू क्या आ सकता है बताओ, 3/2 से इंफिनिटी, इसको सीधा लिख सकते हैं सर 3/2 से इंफिनिटी, 3/2 से इंफिनिटी, सर बीच में से केवल 2 को गायब कर दीजिए, -2। सो दिस इज अनदर वे टू राइट द सेम आंसर। ठीक बात। सो ये रहा, तो n ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, तीनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। सर 2 नहीं हो सकता, इसलिए 2 को हॉलो किया है, ये रिप्रेजेंट करता है कि 2 हो नहीं सकता, दिस इज हॉलो, सही है ना। और बाकी उसके अलावा ये सारे रीजन जो है इज कंसिडर्ड इन आवर आंसर। ओके, क्लियर है, जल्दी से लिख लो। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ें। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बढ़िया सवाल है ये भी। सर फाइंड x फॉर विच दिस लॉग इज डिफाइंड। तो बेटा आर्गुमेंट कितना है, x - 1 स्क्वायर इंटू x + 2 इंटू x - 3, और बेस कितना है 3 - 4x। क्लियर। अच्छा देख लेते हैं क्या है सर, देखना ठीक दिख रहा है, देखना यहां ध्यान से। सर पहला तो सर n जो होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहली बात। इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये लिखा हुआ x - 1 का स्क्वायर इंटू कितना x + 2 इंटू कितना x - 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। सिंपल, x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 2 इंटू x - 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दूं, सो कर लो, कितना आ जाएगा सर, सबसे बड़ा नंबर 3, सो 3 को इधर लिखेंगे सर, उसके बाद -2, तो -2 कहीं यहां जाएगा, और 1 यहां से 1 मिलेगा तो 1 यहां लिख दिया। अरे जहां जहां इनइक्वालिटी का ज्ञान अगर अभी तक आपको नहीं हुआ है तो आप प्लीज जा करके ना प्लेलिस्ट पे वो 6 लेक्चर आप प्लीज देख लीजिए, 1-1 घंटा, सवा घंटे का लेक्चर है, 6 लेक्चर और मल्टीपल क्वेश्चंस है ना, ढेर सारे सवाल, अबाउट 75 क्वेश्चंस के करीब वहां पे सॉल्व किए हुए हैं। सो वहां पे जाके आप देखिए, आपको इनइक्वालिटी का डाउट ही खत्म हो जाएगा, है ना। सो आप वहां पे जाकर इनइक्वालिटी का प्लेलिस्ट चेक कीजिए और प्लीज इनइक्वालिटी को कंप्लीट कीजिए, ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, इनइक्वालिटी सॉल्व करना आना चाहिए आपको, है ना। सर इनइक्वालिटी में क्या सिखाता सर, ये जहां जहां 0 बनता उसको रिप्रेजेंट कर दिया, सर ये 3, ये -2, ये 1 कर दिया। सर अब अल्टरनेट प्लस माइनस, अब देखना 3
इसका पावर ऑड है सो प्लस, चेंज हो जाएगा माइनस। सर ये 1 1 यहाँ इसके करस्पॉन्ड, इसका पावर इवन है सो साइन नो चेंज। जहां पावर इवन होता है साइन चेंज नहीं होता है ना। और ये -2 है सर, पावर ऑड है, साइन विल चेंज। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब आवर आंसर इज दिस रीजन एंड दिस रीजन। क्लियर। सो यहां से क्या मिल गया मुझे, x बिलोंग्स टू, यहां से मुझे मिल गया x बिलोंग्स टू कितना, -∞ से कितना, -2। सो -∞ से -2 यूनियन, ये क्या मिल गया मुझे, 3 से लेकर के इन्फिनिटी, 3 ओपन से इन्फिनिटी ओपन। सो ये मिल गया मुझे आंसर फॉर, है ना, सेटिस्फाइंग आर्गुमेंट दैट इज n ग्रेटर देन 0। सर अगला एंड, और क्या कंडीशन है, एंड का मतलब बेटा इंटरसेक्शन, सही बात है। सो क्या होना चाहिए सर, a शुड बी ग्रेटर देन 0, ये भी बड़ा होना चाहिए 0 से। सो कितना लिखा हुआ है, 3 - 4x शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, -4x शुड बी ग्रेटर देन -3। सो -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, सो यहां से आ जाएगा 4x शुड बी, है ना, इनइक्वलिटी चेंज, -1 से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वलिटी बदल जाएगी, है ना, 3। और ये क्या आ जाएगा भैया, x शुड बी लेस देन 3/4। सो ये रीजन आ गया, x शुड बी लेस देन 3/4। क्लियर है। मतलब यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू, हाँ जी, -∞ टू सर 3/4, -∞ टू 3/4। क्लियर। नाउ अब अगला क्या है सर, एंड एक और कंडीशन है विच मस्ट बी सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली, दैट इज a बेस शुड नॉट इक्वल्स टू 1। अगर a 1 नहीं होना चाहिए, सो क्या आ गया, 3 - 4x शुड नॉट इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो इसका मतलब सर कि ये आ गया कितना, देख लो, -4x, है ना, शुड नॉट इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आ गया सर -2, सही है ना। सो x जो है सर, इट शुड नॉट इक्वल्स टू 1/2, 1/2 नहीं होना चाहिए, ठीक बात है, 1/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सो x जो है वो 1/2 नहीं होना चाहिए। देखो ना भाई, 1/2 को रखो, 1/2 को रखोगे तो 1/2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2, 3 - 2 1, तो 1 हो जाएगा, मतलब 1/2 पर 1 बन रहा है ना। सो 1/2 नहीं हो सकता अपने आंसर में। नाउ वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दिस 3। सो इन तीनों का क्या लेना है मुझे, इंटरसेक्शन लेना है इन तीनों का। वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दिस 3 फॉर लॉग टू बी डिफाइंड, ऑल द 3 कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली। सो इन तीनों को अगर मैं साथ साथ, है ना, लिखता हूं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा, देखना, एक तो ये आया सर माइनस, ये क्या है -2, ये क्या है सर 1, और ये क्या है 3। सर एक तो ये रीजन है पहले से, और ये दूसरा रीजन है, दूसरा क्या है 3/4 से छोटा। 3/4 क्या है भाई, 3/4 नंबर कौन सा है सर, 3/4 एक ऐसा नंबर है जो 1 से छोटा है ना, 3/4 लेस देन 1 है। मतलब क्या हो जाएगा, इनके बीच में कहीं सर ये 3/4 आएगा, और इससे छोटा ये वाला अपना वैल्यू है। और क्या सर, 1/2 नहीं हो सकता, 1/2 नहीं हो सकता, है ना, 1/2 नहीं हो सकता। इसको कर लो, ये कितना था 0.5, ये कितना था 0.428.7, ये बड़ी वैल्यू है। सो ये 1/2 नहीं हो सकता। सो इसको थोड़ा सा, है ना, यहां पे लिख दूं ऐसे कि सर ये 1/2 नहीं हो सकता, इट कांट बी 1/2। सो 1/2 जो है यहां कहीं होगा 1/2। सो ये 1/2 है, और ये 1/2 पर क्या लगा हुआ है, होलो लगा हुआ है, 1/2 पर क्या लगा हुआ है, होलो लगा हुआ है। सो अपना आंसर का रीजन कौन सा हुआ, जो कॉमन है सर, कॉमन रीजन जो है वो ये पूरा इलाका है, दिस इलाका, सही बात है, ये पूरा इलाका है, सही बात, यही तो इलाका है। सो आंसर क्या हो गया, सो x बिलोंग्स टू, सिंपल, कोई लफड़ा नहीं सर, -∞ से लेकर के क्या, -2 ओपन ओपन, -∞ टू -2, सही है ना। ये 1/2 जो है भाई वो इसके थोड़ा सा इधर रखा हुआ है ना, थोड़ा सा इधर है, ये -2, -∞ से -2, सही है ना, -∞ से -2, है ना, यही रीजन कॉमन है। सो दिस इज योर आंसर, सिंपल, ये आंसर आएगा सर। ठीक बात, हो गया, आसान था सवाल। एक सवाल छोटा सा और करके दिखा दीजिए, फिर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में चल जाएंगे, ठीक है ना। सर ये बोला है डिफाइन
लॉग, ये देखो ना, n पहले n पे कमेंट कर लेते हैं ना, n पे कमेंट कर लेते हैं कि n क्या है। n शुड बी ग्रेटर देन 0, तो क्या होना चाहिए सर, 8x माइनस 99 शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। सो यहां से क्या आ जाएगा, x शुड बी ग्रेटर देन 99 अपॉन 8, शुड बी ग्रेटर देन 99 अपॉन 8। x जो है वो 99 अपॉन 8 से बड़ी होनी चाहिए। सो n शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है सर। बेस पे कमेंट करो, a शुड बी ग्रेटर देन 0, ऑफ कोर्स। ये जो बेटा e है ना, यूलर्स नंबर बोलते हैं इसको, है ना, यूलर्स नंबर। ई एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है जिसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है वो होती है 2.73 के अबाउट, ठीक है ना। ई जो होता है ना, इट इज नियरली अबाउट 2.73, तो ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। तो जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर किया होगा, है ना, जब नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे, तो वहां पे पाई और ई को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सो नंबर सिस्टम, है ना, जब ये क्लास बेसिक मैथमेटिक्स का जो लेक्चर 1 होगा, सो नंबर सिस्टम जब डिफाइन कर रहे थे, जब नंबर सिस्टम आपको पढ़ा रहे थे, उसमें ना ई को बहुत ही आराम से हमने क्या किया है, एक्सप्लेन किया। और ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.73 अप्रॉक्स वैल्यू, इट इज एन इरेशनल नंबर। तो बेटा ये तो ग्रेटर देन 0 है ही, ये तो ग्रेटर देन 0 है ही, 2.73 इज ग्रेटर देन 0, और ये नॉट इक्वल्स टू 1 भी है। इसका मतलब सिंपल हो गया सर कि बस एक ही कंडीशन इट मस्ट सेटिस्फाइड, x बिलोंग्स टू 99/8 से बड़ी होनी चाहिए, टू इंफिनिटी ओपन ओपन। सो दिस शुड बी द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। ई जो है यूलर्स कांस्टेंट बोलते हैं, है ना, यूलर्स नंबर बोलते हैं। ये एक इरेशनल नंबर है भैया, है ना, जैसे पाई होता है ना वैसे ही है, जैसे पाई होता है वैसे ही है। सो ई इज, इसका जो अप्रॉक्स वैल्यू होता है वो होता है 2.73, ऐसा कुछ, ठीक है। जल्दी से लिख लो। चलिए, हो गई ये बातें, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए, हम लोगों ने लॉग का बेसिक जो डेफिनेशन था, बेसिक जो इस पे जो कंडीशन कैसे कैसे अप्लाई होता है, कैसे हम चेक करेंगे कि कहाँ पे लॉग डिफाइन है, कहाँ पे लॉग डिफाइन नहीं है ना। डेफिनेशन ऑफ लॉग, बेसिक लॉग n टू द बेस n 1 होता है, 1/n टू द बेस n, या n टू द बेस 1/n -1 होता है, या log 1 की वैल्यू 0 होती है। हमने इसके बारे में चर्चा कर ली। आइए अब अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, है ना। लॉग का जो अगला पार्ट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। सो चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। सो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग जो देखना है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पढ़ना है विथ प्रूफ, विथ प्रूफ पढ़ना है। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 देखना जरा ध्यान से। अगर लिखा हुआ है log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, अगर दो लॉग आपस में ऐड हो रहे हैं और दोनों का बेस सेम है, दो लॉग आपस में ऐड हो रहे हैं, दोनों का बेस सेम है, तो ये जो है वो लॉग सेम बेस पर क्रिएट होता है, और आर्गुमेंट जो है वो आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये हो जाता है m इंटू एन। तो log m प्लस log n इज नथिंग बट log m इंटू एन। और कब ऐसा करेंगे, जब बेस दोनों का क्या होगा, सेम होगा। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। सो ये जो है ये आपको याद रखना है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। क्या बोला मैंने, रिमेंबर, है ना। सारी प्रॉपर्टी आपके एकदम टिप पे होनी चाहिए, सारी प्रॉपर्टीज आपके टिप पे होनी चाहिए। सो log m प्लस log n बराबर log mn, बेस इज सेम, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस। जब भी दो लोग आपस में जुड़ते हैं सेम बेस पर, दोनों का बेस सेम होता है, तो दोनों के आर्गुमेंट मल्टीप्लाई होता है। इसका प्रूफ देखना चाहेंगे आप, तो देखिए प्रूफ, बिना प्रूफ के तो काम ही नहीं करने वाले हम लोग, है ना। सो प्रूफ देखना सर, log m टू द बेस a, सर ये बोलता है कि a का क्या पावर चढ़ाऊं कि m मिलेगा, मैंने कहा x चढ़ाओ।
सो कितना आ गया यार, यहां से आ गया। इसको अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा तो m को मैं लिख सकता हूं a की पावर x। फर्स्ट इक्वेशन। सर log n टू द बेस a की क्या पावर चढ़ाऊं कि n मिलेगा? सर a की पावर y चढ़ा दो। सो n बराबर कितना हो गया, दिस इज a की पावर y। सेकेंड इक्वेशन, हमें क्या चाहिए राइट में, mn चाहिए, सो मल्टीप्लाई कर दो। सो इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा, m इंटू n बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर x इंटू a की पावर y। आप बच्चे को पता है कि सर a की पावर x इंटू a की पावर y अगर बेस सेम हो, पावर जैसे मान लो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, बच्चा को पता है 2 की पावर 5 हो जाएगा। कैसे? सर ये लिखा हुआ है 2 दो बार, ये लिखा हुआ है 2 इंटू टू मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 1 2 3 4 5, 5 बार मल्टीप्लाई हुआ। सो 2 की पावर 5 आ गया। सो a की पावर x प्लस वाई। सो ये क्या आ गया, m इंटू n इज इक्वल टू a की पावर कितना हो जाएगा, ये x प्लस वाई हो जाएगा। सिंपल। सो a की पावर x प्लस वाई। अब वापस इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वापस इसको अगर हम लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करें तो देखना क्या आएगा, सर a की पावर है ना, a की पावर क्या आ गया, x प्लस वाई को लिखा हुआ है m इंटू एन। सो लिख लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू नथिंग बट, ये जब इधर जाएगा तो क्या बनेगा सर, लॉग m इंटू एन टू द बेस ए। x को क्या रख सकते हैं हम, x को रख सकते हो आप log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। सो रख सकते हैं log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, और ये क्या मिल गया मुझे, दिस कम्स आउट टू बी log mn टू द बेस a, और ये प्रूव्ड। सर आपने तो कंडीशन पर बात ही नहीं की। बेटा कंडीशन वही है जो कंडीशन होना चाहिए, और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है हाँ, कंडीशन होना चाहिए क्या, सोचो तुम कॉमन सेंस लगाओ कि सर a शुड बी ग्रेटर देन 0, a शुड नॉट इक्वल्स टू 1, बेस ग्रेटर देन 0, बेस नॉट इक्वल्स टू 1, आर्ग्यूमेंट m should be greater than 0 and n should also be greater than 0, m greater than 0, a greater than 0, n greater than 0, a not equals to 1। so this condition self understood है कि ये फॉलो होनी चाहिए। so ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अच्छा सर ये 3 तक आपने एक्सटेंड किया है, क्या 3 ही तक हो सकता है, आगे हम नहीं एक्सटेंड कर सकते? so इसका एप्लीकेशन देखना चाहते हो, एप्लीकेशन देख लो। इट मे बी एक्सटेंडेड टू any number application of property 1। देखना अगर सेम बेस पर लिखा है log, मान लो इसको बोलता हूं m1 टू द बेस a प्लस log m2 टू द बेस a प्लस log m3 टू द बेस a प्लस log m4 टू द बेस a एंड सो ऑन। ये किसी भी नंबर तक जा सकता है। सर ये कुछ नहीं होगा, दिस विल बी सिंपली log टू द बेस a। सोचो इन दोनों को अगर क्लब करोगे तो बेस सेम है तो m1 इंटू m2 हो जाएगा। अब यह आ जाएगा log m1 m2 टू द बेस a, तो क्या हो जाएगा m1 m2 m3 हो जाएगा। सर सिंपल है सर, सारे आर्गुमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 m2 m3 m4 to the base a। so this will be our solution। so log m1 to the base a plus log m2 to the base a plus log m3 to the base a plus log m4 to the base a is nothing but log m1 m2 m3 m4 सब सर इन दोनों को करो क्या आएगा, m1 m2 to the base a, इन दोनों को करो क्या आएगा m3 m4 to the base a, और log m1 m2 to the base a log m3 m4 to the base a, जब करोगे क्या आएगा m1 m2 into m3 m4 है ना टू द बेस ए। सो यू कैन एक्सटेंड दिस प्रॉपर्टी अप टू एनी नंबर ऑफ टर्म्स।
ध्यान क्या रखना है कि सर सबका दो नंबर ऐड हो रहे हैं, दो लॉग ऐड हो रहे हैं, और ये प्रॉपर्टी फॉलो होनी है, दे मस्ट हैव कॉमन बेस, तभी तो ये कॉमन जो बेस इन दोनों का होगा उसी बेस पर ये प्रॉपर्टी वैलिड होगी। सो दो नंबर अगर सेम बेस, दो लॉग हैं, है ना, दोनों का आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है और बेस सेम है, बेस सेम है, ध्यान रखना बेस सेम है, तो सेम बेस पर आर्ग्यूमेंट जो होते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। करेक्ट। सो दिस वाज द प्रॉपर्टी नंबर 1। फिनिश, पढ़ लीजिए। चलिए, हो गया पहला प्रॉपर्टी। आपको ये समझ में आ गया कि कैसे ये नंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स ये दिस फॉर्मूला कैन बी एक्सटेंडेड। बेटा करो ना, इसको देखो, इसको भूल जाओ, क्या है ये log m1 m2 टू द बेस है, ये क्या लिखा है log m3 m4 टू द बेस है ना। अब दिया लिखा log m1 m2 टू द बेस है, log m3 m4 टू द बेस है, तो नहीं हो गया log m1 m2 m3 m4 टू द बेस है, सिंपल है ना। तो किसी भी नंबर पे हम एक्सटेंड कर सकते हैं। आइए प्रॉपर्टी नंबर 2। सो सेकेंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, क्या लिख सकते हैं यहां पे सर, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a इज नथिंग बट, देखो यहां पे क्या है सर, डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस माइनस हो रहा है, माइनस है ना। सो माइनस हो रहा है, दो लॉग माइनस हो रहे हैं, पर दोनों लॉग का बेस क्या है, सेम है। दिस इज इक्वल्स टू, यह आएगा बेस सेम log a, और ये क्या आएगा m अपॉन n। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2। सो ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑफ कोर्स कंडीशन रिमेन सेम, रिमेंबर, रिमेंबर, ठीक बात है, रिमेंबर, याद रखिएगा इसको। सर कंडीशन रिमेन सेम, कंडीशन क्या है सर, वही कंडीशन तो वही होगी जो होना चाहिए, और कंडीशन क्या होना चाहिए लॉग को डिफाइन करने के लिए सर, a should be greater than 0, base should not equals to 1, m should be greater than 0, आर्गुमेंट क्या होना चाहिए n greater than 0, और जो n है it should be greater than 0. So m greater than 0, n greater than 0, a not equals to 1, base should not equals to 1, है ना। So log n to the base a को कैसे डिफाइन करते थे, a greater than 0, a not equals to 1, n greater than 0. So a greater than 0, a not equals to 1, ये आर्गुमेंट यहाँ दो दो हैं, इसका आर्गुमेंट m है, सो ये भी बड़ा होना चाहिए 0 से, और ये है, ये भी बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है। आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ, चलो सारा गेम जो छुपा हुआ है वो प्रूफ में छुपा हुआ है भाई, है ना। सो प्रूफ को हल्के में ना ले, देखना जरा ध्यान से। सर log m माइनस ये लिखा हुआ है, तो चलिए लेट, जैसे यहां पे स्टार्ट किया था पिछले में, वैसे यहां भी स्टार्ट करेंगे कि मान लिया, है ना, लेट माना था ना। सो मान लिया कि सर log a टू द बेस m को x मान लो, log m टू द बेस a क्या बोल दिया मैंने, x बोल दिया, मतलब सर m लाने के लिए a का क्या पावर चढ़ाना पड़ेगा, या a का क्या पावर चढ़ाऊं कि m आए, तो मैंने कहा a का x पावर चढ़ा, सो ये आ गया। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, m इज नथिंग बट a की पावर x, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा देखिएगा log n टू द बेस a, सर a का क्या पावर चढ़ाऊं कि n मिलेगा, सर a का y पावर चढ़ा, सो कितना आ गया ये n बराबर कितना आ गया a टू द पावर y। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या करना है भाई, m बाई n लाना है, तो m बाई n डिवाइड कर दूं, इन दोनों को डिवाइड कर दूं, डिवाइड डिवाइड, m बाई n लाना है तो क्या करना पड़ेगा सर, m डिवाइडेड बाई n बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर a की पावर x अपॉन a की पावर y। सर बेस सेम है, पावर, तो इसका मतलब ये है सर कि ये हो जाएगा आपका कितना, m बाई n इज नथिंग बट a की पावर x माइनस y। ये प्रॉपर्टी पता है सर, 2 की पावर 5 है, नीचे 2 की पावर 3 है, तो बेटा ये 2 की पावर 2 ही तो बनेगा, 5 माइनस 3 ही तो बनेगा। नहीं विश्वास है तो 2 को 5 बार लिख ले और 2 को 3 बार लिख ले, ये भी करके दिखा, 3 से 3 गया सर, 2 की पावर 2 आंसर आ गया। सर a की पावर x अपॉन a की पावर y इज नथिंग बट a की पावर x माइनस y। ये सब भी पूछोगे, है ना।
सो कितना आ गया, ये आ गया सर। तो इसका मतलब ये है कि सर a की पावर x माइनस वाई को आपने लिख लिया कितना, m अपॉन n। नाउ अब मैं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बेस उधर जाएगा तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इज नथिंग बट लॉग टू द बेस a, और ये क्या बन गया, m अपॉन n। क्लियर। सो x क्या है मेरे पास, x है log m टू द बेस a, log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ कितना, n टू द बेस a। log ऑफ m टू द बेस a है ना, x की जगह रख दिया, y की जगह रख दिया log n टू द बेस a बराबर क्या मिला मुझे, log ऑफ कितना सर, m बाई n। क्लियर, m बाई n टू द बेस a। सो दिस इज योर प्रूफ। सो ये हो गया आपका प्रूफ्ड। कोई डाउट नहीं। अच्छा सर एप्लीकेशन इसका, सर इसका एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, देख लो इसका एप्लीकेशन बहुत सिंपल है। अगर मैं इसका एप्लीकेशन आपको बना के दूं तो इट कैन ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू एनी नंबर ऑफ टर्म एप्लीकेशन। चलो मिक्स करें क्या, सबको मिक्स करें। मान लो कि सर ऐसा लिखा हुआ है log m1 टू द बेस a माइनस लिखा हुआ है log m2 टू द बेस a प्लस लिखा हुआ है log लेट से m3 टू द बेस a माइनस लिखा हुआ है क्या, log m4 टू द बेस a। बेटा बहुत सिंपल है सर, इसकी वैल्यू सिंपल आ रही है, देखना सर आएगा m1 बाई m2, यहां से क्या आएगा m3 बाई m4 और मल्टीप्लाई होकर के क्या बनेगा सर m1 m3 एक साथ मल्टीप्लाई, m2 m4 एक साथ मल्टीप्लाई, जो माइनस लगा हुआ है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सिंपल है सर, एक काम करो ना, इनको अलग से करके दिखा दो, इसको अलग से, तो देख लेना भैया क्या आएगा सर, ये आएगा log सिंपल बेस a कितना आ गया भाई m1 बाई m2 प्लस क्या आ जाएगा log बेस a, ये क्या आ जाएगा बताओ सर, ये आ जाएगा m3 बाई m4। सही है ना। अब सर दोनों log है ना प्लस में आ रहे हैं, हैविंग सेम बेस a पर log जो है बीच में प्लस हो रहा है, मतलब इनके आर्गुमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 1। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्लस है तो प्रॉपर्टी नंबर 1। सो क्या आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा log टू द बेस a, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया m1 m3 अपॉन, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको m2 m4। सो ये आ गया आपका आंसर, और आना भी चाहिए था, दिख रहा है ना भाई, हाँ दिख रहा है। सो आना भी चाहिए था, और आना क्यों चाहिए था, क्योंकि सर देखो ना, एक काम करो सर, एक काम करो, माइनस वाले को एक साथ ले लेते, तो देखो ना भाई log m1 बेस a log m3 बेस a प्लस में होता तो क्या बनता, log m1 m3 बेस a बना। अच्छा माइनस बाहर लेते तो ये बनता log m2 m4 बेस a, और फिर क्या होता है log, अरे भाई अगर ऐसा होता तो ये क्या बनता, दोनों प्लस वाले को एक साथ लेते तो log m1 m3 बेस a बनता, और माइनस क्या बनता, ये एक साथ लेते तो log m2 m4 बेस a। अब भाई सेम बेस है, बीच में माइनस है, प्रॉपर्टी 2 लग जाएगी, log कितनी m1 m3 बाई m2 m4 टू द बेस है, यही तो लगेगा log m1 m3 बाई m2 m4 टू द बेस है, सेम आंसर आया। सो दिस रिजल्ट मे बी एक्सटेंडेड टू एनी नंबर ऑफ टर्म्स, एनी नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर, कोई डाउट नहीं। मस्ट रिमेंबर है ना, कंडीशन ऑफ लॉगरिदमिक है ना, लॉगरिदम टू बी डिफाइंड, वो कंडीशन जो है आपको याद होना चाहिए, ठीक बात, छापे। चलिए हो गया, तो 2 प्रॉपर्टी हम लोगों ने कर लिया। आइए प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 3, समझिएगा, अच्छा प्रॉपर्टी है ये। ये कहता है कि अगर लिखा हुआ है log टू द बेस a और ये लिखा हुआ है m की पावर n, ठीक बात। सो ये क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट में m की पावर n है तो m जो है अपने माथे से बोझ उतार देता है अगर log साथ में होता है, तो अगर log साथ में हो तो m जो है अपने माथे से बोझ नीचे उतार देगा, तो क्या बनेगा ये n इंटू log m टू द बेस a। सो
दिस यू हैव टू रिमेंबर। सो सिंपल है, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3, रिमेंबर। सर कंडीशन ऑफ लॉगरिदम मस्ट बी सेटिस्फाइड। सो क्या होना चाहिए सर, ए शुड बी ग्रेटर देन 0, ए शुड नॉट इक्वल्स टू 1, एंड सर m जो है m शुड बी ग्रेटर देन 0, m शुड बी ग्रेटर देन 0। सो आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर बेटा ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो उसका पावर कुछ भी होना तो ग्रेटर देन 0 ही होगा, है ना। a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल्स टू 1। क्लियर। आइए इसका प्रूफ आपको करवा दूं। प्रूफ कैसे स्टार्ट लेंगे, प्रूफ के लिए प्रूफ कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे सर, सिंपल है। कैसे स्टार्ट करोगे प्रूफ, कैसे स्टार्ट करोगे सर, लॉग क्या करोगे, लॉग सर m टू द बेस a, यहीं से स्टार्ट लेते हैं। लेट सर a की क्या पावर चढ़ाऊं, a की क्या पावर रेज करूं कि m मिले, तो a का x पावर रेज करो, सही। सो कितना आ गया, m बराबर कितना हो गया, a रेज टू पावर x। हमें क्या चाहिए, m की पावर n। सो m की पावर n चाहिए, तो देख लेना, अगर मैं m के माथे पर n पावर चढ़ाऊं तो ये क्या आएगा, a की पावर x, और इसके माथे पर क्या आएगा, n आएगा। आपको पता है m की पावर n तो एज इट इज, और ये क्या होगा देखना, a की पावर सर ये आएगा n इंटू एक्स। सो दिस विल बी n इंटू एक्स या x इंटू n, सही है ना। सो ये आ जाएगा, सो दिस विल बी x इंटू n। क्लियर। सो m की पावर n क्या आ जाएगा, a की पावर x इंटू n। अच्छा तो सर आगे आइए, a की पावर कितना, a की पावर x इंटू n बराबर कितना, ऐसे लिख लेता हूं, m की पावर n, सही बात है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। सो कितना आ जाएगा सर, ये आएगा n इंटू एक्स या x इंटू n, जो लिखना है लिखो। ये क्या आ जाएगा, लॉग बेस a, ये क्या आ गया, m की पावर n। तो m की पावर n हो, x की जगह उठाकर इसको चिपका दो। सो n इंटू क्या, n इंटू लॉग, n इंटू लॉग m टू द बेस a इज नथिंग बट लॉग ऑफ कितना, m की पावर n टू द बेस a। तो सिंपल है ना। तो ये दोनों साइड से आपको फॉर्मूले अप्लाई होंगे, है ना। सारे फॉर्मूले टू वे, है ना, बोथ डायरेक्शन से आपको याद होना चाहिए कि सर लॉग a बेस a पर लॉग m की पावर n है, तो n नीचे उतर जाता है, n इंटू लॉग m टू द बेस a हो जाता है। अगर कहीं भी लॉग n इंटू लॉग m टू द बेस a लिखा हो तो सर इसको मैं इसके माथे पे भी चढ़ा के ऐसे लिख सकता हूं, ठीक बात है। सो दिस इज योर प्रूफ। सिमिलरली आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि सर अगर लॉग पहली प्रॉपर्टी लॉग m टू द बेस a प्लस लॉग n टू द बेस a बराबर लॉग m इंटू n टू द बेस a होता है, तो रिवर्स भी ट्रू है ना, कि लॉग m इंटू n टू द बेस a भी क्या होता है, लॉग m टू द बेस a प्लस लॉग n टू द बेस a। सर यहां देखो, यहां log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a इज नथिंग बट log m अपॉन n टू द बेस a। तो सर इसका रिवर्स भी ट्रू है ना, कि log m बाई n टू द बेस a को वी कैन राइट, स्प्लिट कर सकता हूं log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a में। ओके, सिमिलरली आप इस फॉर्मूले को भी बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, याद कर लीजिए, याद दम बाय हर्ट, इसको जो है आपको याद कर लेना है, रिमेंबर, ठीक है। कि सर log टू द बेस a और आर्गुमेंट में है m की पावर n, तो n को माथे से नीचे उतारो तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, n इंटू लॉग m टू द बेस a। और अगर n इंटू लॉग m टू द बेस a लिखा हुआ है तो इसको क्या करो सर, इसको थोड़ा सा स्ट्राइक करो, ये इसके माथे पे जाके बैठ जाएगा, लॉग m की पावर n टू द बेस a। सो टू वे यू हैव टू रिमेंबर, है ना। अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट, छाप लीजिए जल्दी से। चलिए हो गया। सो तीन प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। ये प्रॉपर्टी जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल ही याद रखना चाहिए। आइए प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं। सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से, बहुत काम का है, बहुत काम का। रिमेंबर
याद रखिएगा, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ है कि लॉग ए की पावर, इसको ऐसे जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसी में लिखता हूं, ए की पावर में लिखा हुआ है लॉग बी टू द बेस ए। ध्यान रखिएगा, अगर यहां का बेस, अगर आप इसको कुछ भी पी टी कुछ भी मान लें या वाई मान लें, तो ये ए की पावर वाई एक्सपोनेंट फॉर्म है। सो यहां का बेस और लॉग का बेस भी ए है। अगर लॉग का बेस और ये एक्सपोनेंट जो बेस, ये इसका भी पावर है ना, इसके पावर में है ये ए की पावर लॉग बी बेस है। अगर ये दोनों सेम होते हैं सो आंसर सीधा का सीधा एन हो जाता है, बी हो जाता है। ऑफ कोर्स कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, दैट इज ए शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक, ए शुड नॉट इक्वल्स टू 1 एंड बी शुड बी ग्रेटर देन 0। ए ग्रेटर देन 0, बेस जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, बेस जो है इट शुड नॉट इक्वल्स टू 1 एंड बी शुड बी ग्रेटर देन 0। सो ए ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल्स टू 1, एन ग्रेटर देन 0। क्लियर? आइए प्रूफ करा दो, याद रखिएगा ध्यान से इसको, है ना। अगर ए की पावर में, है ना, ए की पावर में कुछ भी, ए की पावर में लॉग हो, ए की पावर में लॉग हो और लॉग का बेस यहां के बेस के बराबर हो, सो इस लॉग का बेस और एक्सपोनेंट का बेस ये दोनों सेम है, सो आंसर डायरेक्टली क्या आएगा? बी आएगा। आइए इसका प्रूफ करके दिखाता हूं मैं आपको। सो इसका प्रूफ देख लीजिएगा, सिंपल है प्रूफ, प्रूफ इज सिंपल। सोचो कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे स्टार्ट लोगे? सर जैसे स्टार्ट ले रहे थे वैसे ही लगे, बी बेस ए को लॉग से ही डील करना स्टार्ट करना पड़ेगा। सो लेट क्या बोलना पड़ेगा कि लॉग बी टू द बेस ए, लॉग बी टू द बेस ए मतलब सर ए का कौन सा पावर चढ़ाऊं कि बी मिले? मान लो एक्स पावर चढ़ाया, सो इसको एक्स बोल दिया। सो बेटा यहां पे क्या लिखोगे? बी बराबर कितना लिखोगे? बी बराबर आप लिखोगे ए की पावर एक्स। बी बराबर क्या लिखा? ए की पावर एक्स लिखोगे। अब वापस से इस एक्स की वैल्यू नाउ बी बराबर कितना है? बी बराबर कितना है? ए की पावर एक्स। इसको मैं ऐसे लिख लूं कि सर ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए की पावर एक्स बराबर बी। ए की पावर एक्स क्या है? दिस इज इक्वल्स टू बी। ए की पावर एक्स किसके बराबर है? बी के बराबर है। सो एक्स की वैल्यू पुट कर दो। सो एक्स का ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को उठाइए और यहां चिपका दीजिए। सो ये क्या बन गया? ए की पावर है ना लॉग बी बेस ए इज नथिंग बट, ये क्या आ रहा है भैया? बी आ रहा है। हो गया प्रूव्ड। कितना सिंपल था, नहीं? कितना ही आसान था। क्या किया? कुछ नहीं किया सर, आपने ना log b टू द बेस a को x बोल दिया। सो log b टू द बेस a को x बोला तो b क्या हो गया? b हो गया a की पावर x। b इज a की पावर x। अब जो x माना था, x किसको माना है? b टू द बेस a को। सो x की जगह b टू द बेस a बोल दिया, तो a की पावर log b टू द बेस a। सो a की पावर log b टू द बेस a, अगर यहां का बेस यहां का log का बेस सेम होता है, आंसर इज डायरेक्टली b प्रूव्ड। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो मान लो ऐसा लिखा हुआ है, सपोज कि log ऐसा कि सर 3 की पावर log 9 बेस 3। सॉल्व करेंगे क्या आप? नहीं सर, प्रॉपर्टी नंबर 4। सर यहां का बेस 3 है, यहां भी 3 है, दोनों सेम बेस है, ये 9 है, आंसर इज डायरेक्टली 9। सिंपल। सर यहां पे बात करूं तो e की पावर log इसको बोल दूं, e की पावर log बोल देता हूं मैं यहां पे 27 टू द बेस e। क्या आएगा आंसर? सर सिंपल, यहां पर देखो e की पावर में log है और log का बेस और इसका बेस एक्सपोनेंट का बेस सेम है, सो आंसर इज डायरेक्टली बी आ जाएगा। 27 इज द आंसर। सर एक और एग्जांपल लेके दिखा दो। सर अगर मैं बोलूं कि भैया 10 की पावर अगर मैं बोलूं log 10 की पावर log और log का बेस भी 10 रखूं, ठीक है ना, और यहां पर क्या रख दूं? यहां पे रख दूं क्या? m है, m। लेट्स से दिस इज m, एनी नंबर m। सो m एनी नंबर? नो, m शुड बी ग्रेटर देन 0। लॉगरिदम मस्ट बी सेटिस्फाइड। सो यहां का बेस कितना है? 10। यहां का भी बेस कितना है? 10। तो क्या दोनों बेस सेम है? आंसर इज डायरेक्टली m। सिंपल, इजी,
सिंपल कंसेप्ट, ठीक बात है। सो 4 प्रॉपर्टी हो गए, बाय हार्ट याद कर लीजिए। सिर्फ आप फॉरवर्ड नहीं, ऐसा नहीं कि सर log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a log mn टू द बेस a होता है, नहीं, रिवर्स भी पता है मुझे। log mn टू द बेस a को आई कैन राइट, प्रोडक्ट होता है तो सम में कन्वर्ट होता है, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। सर log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, बेस सेम है सर, डिवाइड कर दो, m बाई n टू द बेस a हो जाएगा, log m बाई n टू द बेस a। तो log m बाई n टू द बेस a क्या लिख सकते हैं, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। क्लियर सर। तीसरा प्रॉपर्टी वो तो टफ था सर, log बेस a m की पावर n, तो n m के माथे पर है, उसको उतारो मल्टीप्लीकेशन में ले जाओ, तो n इंटू लॉग m टू द बेस a। तो सर n इंटू लॉग m टू द बेस a को वी कैन राइट सर log a, n को वापस माथे पर भेज सकता हूं, log m की पावर n टू द बेस a। क्लियर। अच्छा सर प्रॉपर्टी नंबर 4 वेरी इजी सर, अगर एक्सपोनेंट फॉर्म भी हो लॉगरिथमिक फॉर्म भी हो सर, a की पावर में log हो, a की पावर में log हो, log का बेस और ये वाला बेस सेम हो, तो सर आंसर डायरेक्टली आर्गुमेंट हो जाता है, जो log का आर्गुमेंट होता है वही आंसर होता है। सो आंसर इज बी। Of course, b should be greater than 0, a should be greater than 0, a should not equals to 1. Base can't equals to 1. Base must be greater than 0. Okay? So ये हो गया, ये रहा आपका प्रूफ। सर ये प्रूफ हो गया। सर उल्टा भी हो सकता है क्या यार, यहाँ पे थोड़ा सा ना मसला क्लियर है। यहाँ पर जिस बच्चे को उल्टा अप्लाई करना आता है ना, तो आपको जो लॉग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ दिखते हैं ना, है ना, वो एक्चुअली रिवर्स एप्लीकेशन है। कभी कभी ना मुझे जरूरत पड़ गई ना बेस 3 की, तो मैंने इसको मान लो कि 10 लिखा हुआ 10, तो 10 को मैं लिख सकता हूं ना किसी भी बेस पे, तो 3 की पावर log 10 बेस 3। अरे 10 9 को 3 की पावर log 9 बेस 3 लिखा हुआ है 9, सो 9 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 3 की पावर log 9 बेस 3। सो ये जो मैनिपुलेशन है ना, यही है मैथ्स जेई का। क्लियर। सो 4 प्रॉपर्टी आपको करा दी है, जल्दी से लिख लीजिए, रिमेंबर। चलिए तो आज का लेक्चर ना यहीं रोकते हैं। ये 4 प्रॉपर्टी पहले आप अपने आप ग्रास्प कीजिए, है ना। एक सबसे इंपॉर्टेंट, मैं बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ाना चाहता हूं। पहले मैं इस 4 प्रॉपर्टी पे ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, ठीक है ना। इन 4 प्रॉपर्टीज पे आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के बाद मैं ना बेस चेंज थ्योरम पढ़ाने वाला हूं। सो बेस चेंज थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, यू कांट इमेजिन। सही बात है। सो बेस चेंज थ्योरम जो है वो बिल्कुल क्रक्स है पूरे लॉगरिदम का। सो इस पे पहले इन 4 प्रॉपर्टी को आपको पक्का करवाते हैं। सो अगले लेक्चर पे, है ना, इन 4 प्रॉपर्टीज पर ढेर सारे सवाल आपको करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए तब तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद धैर्यम पे, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी रेफरेंस दे सकते हैं कि भाई लेक्चर अच्छा है, और अगर एडवांस लेवल की तैयारी करनी है तो आप प्लीज़ इस चैनल को आप विजिट करें, है ना। सो आप रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लगे रहिए और पढ़ते रहिए। ये 4 प्रॉपर्टी केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं, रिवर्स डायरेक्शन में भी आपको याद होनी चाहिए, सो दैट वी कैन अप्लाई इट एंड टू सॉल्व, मतलब अच्छे प्रॉब्लम हम प्रैक्टिस कर सकें। क्लियर। चलिए तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर पे। थैंक यू।